An experiment was set up with the circuit diagram shown in figure. Given that R1 equal to 10 ohm, R2 and R3 are 5 ohm. The small r value of small r resistance is 0 and जो बैटरी हमने लगा रखी है यहाँ पे, ठीक है, उसकी 5 वोल्ट EMF है. अब ये आपको सर्किट दिया हुआ है. अब इसके बेसिस पे बच्चे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को वन बाय वन करते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 52. द पॉइंट्स विद द सेम पोटेंशियल आर, चार ऑप्शन दिए हुए हैं. कौन कौन से पॉइंट्स की जो पोटेंशियल है वो सेम होगी यहाँ पे. तो ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे और थोड़ा सोचना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, किन पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम होगी. बी और सी की पोटेंशियल देखो मैं कैसे लूँ. करंट देखते हैं, करंट इस तरीके से जाएगा और करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा. एक करंट इधर से इस तरीके से जाएगा और एक करंट यहाँ से फ्लो करेगा. मैं मान लेता हूँ ये करंट I1 होगा और ये करंट जो आगे गया है वो I2 होगा. ठीक, जैसे डायग्राम में मैंने बताया. अब यहाँ पे देखो बी और सी तो सेम पोटेंशियल पे होंगे. अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो बी और सी सेम पोटेंशियल पे हैं क्योंकि उनके बीच में कोई सर्किट, कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ, रेजिस्टेंस वगैरह का कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ. बट अगर मैं सी और डी के बीच में देखूं, सी और डी के बीच में मैं मार्क कर रहा हूं, थोड़ा सा हाईलाइट करके चलते हैं डायग्राम में. अगर सी और डी के बीच में देखूं तो सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है. देखो डायग्राम में मार्क कर रहा हूं. तो बी और सी तो सेम पोटेंशियल पे हैं बट डी की पोटेंशियल, पॉइंट डी की पोटेंशियल यहाँ पे बी और सी के बराबर नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता. ठीक, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं. अंडरलाइन करता हूं एफ एच जे. तो डायग्राम में देखते हैं एफ के बीच में, एच के बीच में और जी के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है. तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका एच है, जी है, एफ है, ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं. ठीक है, ये सारे पॉइंट अगर सेम पोटेंशियल पे हैं तो ये बात क्लियर है. और जी और एच भी सेम पोटेंशियल पे हैं. सॉरी, जी और जे भी आपके सेम पोटेंशियल पे होंगे क्योंकि उनके बीच में भी कोई एलिमेंट यानी कि रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लगा हुआ है ना. या कोई भी सर्किट एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे कि बैटरी होगी, सेल हो गया, रेजिस्टेंस हो गया कुछ, तो जी और जे के बीच में भी कुछ नहीं लगा, इसलिए वो सेम पोटेंशियल पे हैं. एच जी एफ ये भी सेम पोटेंशियल पे हैं. तो मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि जो एच है, जे है और एफ है, ये भी क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे. तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट है कि तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं. और कोई देख ले, ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर लेते हैं. ये ऑप्शन नंबर ए चेक किया हमने, ऑप्शन नंबर बी यहां पे चेक किया हमने, ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं. ऑप्शन नंबर सी होगा डीई एफ. तो बच्चे ध्यान से देखो डायग्राम के अंदर जो पॉइंट डी है और जो पॉइंट ई है वो तो सेम पोटेंशियल पे होंगे. डी और ई जो है आपके वो सेम पोटेंशियल पे है क्योंकि उनके बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं लगा हुआ. बट ई और एफ के बीच में R3 लगा हुआ है. ई और एफ के बीच में आपका कौन सा लगा है, डायग्राम में दिखा रहा हूं, R3 लगा हुआ है. तो इसका मतलब डी और ई तो सेम पोटेंशियल पे हैं बट एफ की पोटेंशियल इनके बराबर नहीं होगी. तो इसका मतलब सी भी क्रॉस हो गया. ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की. ऑलरेडी हमारा बी आंसर आ चुका है बट फिर भी क्रॉस चेक करना चाहिए. ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ए और बी जो हैं वो सेम पोटेंशियल पे होंगे. बिल्कुल ठीक है, ए और बी डायग्राम में देखो, अब यहाँ पे कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं लगा हुआ तो ए और बी आपके जो है वो सेम पोटेंशियल पे हैं. बट अगर मैं बात करता हूं ए और बी अगर सेम पोटेंशियल पे हैं तो उसके बाद बी और जे के बीच में R1 लगा हुआ है, तो इसलिए जे सेम पोटेंशियल पे ए और बी के साथ नहीं होगा. जे की जो पोटेंशियल होगी वो ए और बी के बराबर नहीं होगी. तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका रॉन्ग हो जाता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू.